गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12th में आज का हमारा टॉपिक है अवकलन। ठीक है ना भाई। अवकलन क्लास सीनियर में क्या है, अवकलन और समाकलन दोनों मिला के अवकलन और समाकलन या इनसे संबंधित प्रश्नावलियां, जैसे अवकल समीकरण हुआ, समाकलन से संबंधित, अवकलज के अनुप्रयोग अवकलन से संबंधित हुआ, ये टोटल मिला के 38 मार्क्स का मतलब लगभग 50% कवर करता है। आपका जो बोर्ड का पेपर है उसका 50% अवकलन प्लस समाकलन और इससे रिलेटेड चैप्टर है, बाकी का 50% में पूरी किताब है। तो समाकलन जो होता है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है, अवकलन की उल्टी, यानी सबसे पहले अपन को अवकलन ही पढ़ना पड़ेगा। अब अवकलन होता क्या है, यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलके बन रहा है, एक तो हो गया अव प्लस दूसरा हो गया कलन। अव का मतलब होता है कम करना और कलन का मतलब होता है गणना, यानी एक ऐसी विधि या ऐसी मैथमेटिक्स जो हमारी गणना को कम कर दे उसको अपन क्या बोलते हैं, अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अवकलन। दूसरी इसकी कई परिभाषाएं अपन दे सकते हैं, जैसे ध्यान से देखना भाई, एक तालाब है, तालाब पॉन्ड, उसमें अपन ने पत्थर मारते हैं तो उसमें क्या, पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी समय के साथ जो वृत्त बन रहे हैं पानी में वो बड़े होते जा रहे हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो ये मान लिया हमने t बराबर 1 सेकेंड पे, t बराबर 2 सेकेंड पे, t बराबर 3 सेकेंड पे और t बराबर 4 सेकेंड पे। ठीक है ना। तो t बराबर 1 सेकेंड पे इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इसको a1 दे दिया। फिर t बराबर 2 पे पाई r2 का स्क्वायर हो गया, फिर t बराबर 3 पे पाई r3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना भाई। t बराबर 4 पे पाई r स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया। तो ये तो आ गया अपना पाई, ये आ जाएगा 4 पाई, ये आ जाएगा 9 पाई, ये आ जाएगा 16 पाई। ठीक है। अब मैंने यहां से लेके यहां तक इन सब में 1-1 सेकेंड का गैप है या नहीं, बोलो। तो 1 सेकेंड में कितना परिवर्तन आया क्षेत्रफल में, 4 पाई माइनस पाई। ठीक है ना। जब t बराबर 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2, तो क्षेत्रफल a2 माइनस a1 कितने का परिवर्तन आया, 3 पाई, इसको अपन डेल्टा a1 बोलते हैं। ठीक है ना। फिर t बराबर 2 से 3, तो a3 माइनस a2, a3 कितना, 9 पाई माइनस 4 पाई, कितना आ गया भाई, 5 पाई, इसको डेल्टा a2 बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है भाई, डेल्टा a2। फिर इसी प्रकार t बराबर 3 से 4, तो a4 माइनस a3 16 पाई माइनस 9 पाई, ये आ जाएगा अपना 7 पाई। ठीक है ना भाई। ये हो गया अपना डेल्टा a3। तो समय के सापेक्ष, क्या, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर डेल्टा a1 बटे डेल्टा t1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 पाई। डेल्टा t1 मतलब 1 से 2,
1 सेकंड ही है। फिर डेल्टा A2 बटे डेल्टा T2 ये आ जाएगा 5 पाई, इसी प्रकार 7 पाई। ठीक है ना। समय के साथ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब यदि डेल्टा T को अपन छोटा कर दें, यहां 1 सेकंड का गैप था तो 3 पाई बचा। अगर मैं आधा सेकंड का कर दूंगा तो कम बदलेगा कि नहीं भाई? हाँ कि ना? और कम कर दूं, आधे सेकंड की जगह चौथाई सेकंड ले लूं और कम कर दूं, तो जैसे जैसे टी का मान छोटा होता जाएगा तो डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, ये जो राशि है वो डी ए बटे डी टी में बदल जाएगी और इसको बोलेंगे क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। तो दूसरी परिभाषा आती है, किसी भी एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर होती है वही अवकलन कहलाती है। इसी को अपन ए का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। ए का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। समझ में आ गई ना भाई बात? कोई दिक्कत? अब आप कहोगे ये गणना को कैसे कम कर रहा है? तो जब अपन अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि अवकलन कहाँ कहाँ काम आता है, तो ध्यान से सुनना। हमने अंडर रूट 2 तो मान निकाल दिया 1.414, लेकिन मैं पूछूं 2 की घात 1/4 कैसे निकालोगे? तो इसके लिए अपन अवकलन की सहायता से निकालते हैं और अवकलन की सहायता से स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, 10th रूट बड़ी आसानी से अपन निकाल सकते हैं। गणना को कम वहां पे हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे भी गणना कम हो रही है। इस तरीके से अपन क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर परिवर्तन की दर निकालेंगे तो काफी टाइम लगेगा। हमारे पास अवकलन फॉर्मूले प्रोवाइड कराता है जिनकी सहायता से अपन तुरंत परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? दूसरा, जैसे ये कोई कर्व है तो इसके किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा का ढाल होता है वो भी dy बटे dx के बराबर होता है, यानी इसके y निर्देशांक का x के सापेक्ष परिवर्तन, y निर्देशांक का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर उस वक्र पर स्पर्श रेखा के ढाल मतलब m बराबर tan थीटा के बराबर होती है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि अवकलन जो है वो किस रूप में परिभाषित है? किसी भी एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर होती है उसी को अपन अवकलन कहते हैं। ठीक है ना भाई? अब यहाँ पे अपन दोबारा देखें, इधर का मिटा रहा हूं मैं, ये समझ में आ गया होगा ना भाई परिभाषा? अब यहाँ पे देखें, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ पे अपन देखें तो समय के साथ त्रिज्या बदल रही थी तो क्षेत्रफल भी बदल रहा था, दोनों राशियां बदल रही थी। ठीक है ना? लेकिन यदि गौर करें तो मैं r बराबर 1 कर सकता हूं, 1 सेंटीमीटर का वृत्त बना सकता हूं, r बराबर 2 का बना सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं r बदलूंगा a अपने आप बदल जाएगा, a अपने आप बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये बोली जाती है स्वतंत्र चर और ये बोला जाता है परतंत्र चर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बदल रहा है, त्रिज्या बदल रही है तो क्षेत्रफल भी बदल रहा है, तो इसीलिए तो ये चर राशियां हो गई। लेकिन इनमें से केवल एक राशि के मान में ही अपन स्वेच्छा से परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरी राशि तो नियम से संबद्ध है तो उसी के अनुसार अपने आप बदल जाएगी।
यानी जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए ये परतंत्र चर है और ये स्वतंत्र चर है। ऐसे ही अवकलन वाले चैप्टर में y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y परतंत्र और x स्वतंत्र, हमेशा dy बटे dx, यानी स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन की दर को ही अवकल गुणांक कहते हैं या अवकलन कहते हैं। समझ में आ गई ना भाई बात? कोई दिक्कत? हमेशा अपन dy बटे dx लिख रहे हैं, तो x यहाँ पे स्वतंत्र है और ये परतंत्र चर है। क्लियर? ये तो हो गई अपनी अवकलन की परिभाषा है। अब अपन अवकलन करना स्टार्ट करते हैं कि अवकलन करते कैसे हैं। तो अवकलन हल्का फुल्का आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा था ना भाई? आज हम शुरुआत करते हैं अवकलन की। तो सबसे पहला फॉर्मूला है y बराबर x की घात n, तो dy बटे dx बराबर n x की घात n माइनस 1। यहाँ पे ये जो n है, क्या n है, वो 0 नहीं मानते हैं अपन। 0 मान लेंगे तो अचर राशि हो जाएगी। x की घात 0 का मतलब 1 होगा, तो इसीलिए n का मान 0 नहीं लेते हैं अपन। क्या नहीं लेते हैं भाई? वास्तविक मान लेते हैं। क्या? वास्तविक संख्या लेते हैं n का मान। ठीक है? अब ये फॉर्मूला है dy बटे dx बराबर n x की घात n माइनस 1। घात आगे आ जाएगी और 1 कम कर देंगे। अब इसमें एग्जाम्पल देखें, मोस्ट कई सारे एग्जाम्पल है। पहला देखें y बराबर x पर, तो dy बटा dx बराबर घात आगे आएगी, 2 आगे आएगा और 1 घात कम कर देनी है, 2 माइनस 1, तो 2 और x। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? ये तो कहोगे साहब बहुत इजी है। साहब इजी है अगर समझ में आ जाए तो। दूसरा देखें y बराबर अंडर रूट x। अब थोड़ी सी परेशानी आई, माथे पे सिकन आई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? लेकिन अगर अपन को ये पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। अंडर रूट के अंदर यदि x लिख रहा है तो x की घात 1/2 हो जाएगा, x क्यूब लिख रहा है तो x क्यूब की घात 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर मान लो कुछ भी लिख रहा है, गधा ही लिख रहा है तो गधा की घात 1/2 लगा देंगे अपन। तो ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या लिख रही है उस पे घात तुमको 1/2 लगा देनी है। तो अंडर रूट x का मतलब हो गया x की घात 1/2। अब अपन dy बटे dx निकालते हैं, dy बटा dx। तो ये जो घात है वो आगे आएगी और 1 घात कम हो जाएगी, 1/2 माइनस 1। तो देखें 1/2 x की घात माइनस 1/2। अब घात यदि ऋणात्मक होती है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना भाई? तो ये हो जाएगा 1/2 x की घात 1/2 और 1/2 को वापस क्या लिखते हैं? अंडर रूट। तो 1/2 रूट x। ये एज ए फॉर्मूले याद कर रखना है अपन को, बार बार काम आता है, बहुत काम आएगा। अंडर रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, अंडर रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, ये याद रखना है भाई। ठीक है ना? dy बटे dx ये एज अ फॉर्मूला है। अब आगे देखें y बराबर 1/x। थोड़ी सी सिकन आई, एक बार फिर आई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? लेकिन अभी मैंने बताया था घात यदि ऋणात्मक है नीचे ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगी, लेकिन यदि नीचे धनात्मक है तो ऊपर लाने पर ऋणात्मक भी तो होगी। यहां माइनस की थी, नीचे ले गए तो प्लस की।
यदि प्लस की को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे ही इसको अपन लिख सकते हैं y बराबर x की घात माइनस ए। कितना लिख सकते हैं भाई, माइनस ए। तो dy बटे dx बराबर ये घात आगे आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी, माइनस एक एक्स की घात माइनस 2। इसको वापस नीचे ले गए तो माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर। ये भी एज अ फॉर्मूला याद रखना है भाई, ये भी एज अ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये दोनों ही बड़े काम की चीज हैं। कैसे, हर सवाल में लगभग अंडर रूट एक्स का और 1/x का प्रयोग होता ही होता है। इन दोनों में से कोई ना कोई सा तो आपको मिल ही जाएगा अवकलन करते समय, बार बार काम आता है। तो इनको तो एक तरीके से रट्टा मारना है। अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। इसी तरीके से अपन और एग्जाम्पल कर सकते हैं भाई, ठीक है। वो बाद में करेंगे, अभी अपन फिलहाल दूसरा फॉर्मूला पढ़ने चल रहे हैं। अपन कहां पे जाना है, कहीं नहीं जाना है, यही देखना है। तो दूसरा है अपना y बराबर e की पावर x। तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा e की पावर x। e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है। e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो देखें 11th क्लास का यदि थोड़ा बहुत ध्यान हो तो, अभी नहीं है तो किताब है अपने पास, किताब में देखें e की घात x एक अनंत श्रेणी होती है 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट e की पावर x, y बराबर e की पावर x। तो देखें ध्यान से भाई, e की पावर x बराबर मैंने ये लिख लिया, तो dy बटे dx, एक का अवकलन 0, x का 1, इसका करेंगे 2x बटे 2 का फैक्टोरियल, 3x वर्ग बटे 3 का फैक्टोरियल, 4x क्यूब बटे 4 का फैक्टोरियल, डैश डैश डैश। तो ये हो गया dy बटे dx बराबर 1 प्लस 2 से 2 कट गया x प्लस यहाँ ये x वर्ग बटे 2 गुणा 1 रह जाएगा, मतलब 2 का फैक्टोरियल, यहाँ x क्यूब बटे 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। कहां तक चलनी है, अनंत तक। देखो वापस वही आ गई कि नहीं आ गई, अरे हुआ क्या, केवल एक पद कम हो गया। अब अनंत में से एक लोटा पानी निकालने पे कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको भी अपन क्या लिख देंगे, e की पावर x। इस तरीके से e की पावर x का अवकलन e की पावर x आता है, ठीक है ना भाई। अब तीसरा फॉर्मूला देखें, y बराबर a की पावर x, तो dy बाई dx बराबर a की पावर x log e बेस पे, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखें, a की पावर x से मतलब है यहां पर ये जो a है ये गणित की संख्या होगी, क्या होगी भाई, गणित की संख्या। ध्यान से सुन लेना बात, y बराबर 2 की घात x, तो dy बटा dx बराबर 2 की घात x log e बेस पे 2। यदि y बराबर x की घात 2 है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यदि 2 की घात x है तो ये वाला लगेगा। दोनों में अंतर है, अक्षर भले ही वही x और 2 ही है, x और 2 ऊपर नीचे का ही खेल है भाई केवल, ठीक है ना। अब अगला देखें चौथा, y बराबर log x, तो dy बाई dx बराबर 1/x, x इज नॉट
कितने हो गए भाई? 4। पांचवा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के चालू होंगे। y बराबर साइन एक्स, तो dy बटे dx बराबर cos x। यहाँ पे ये ध्यान रखें, ये जो x है वो डिग्रियों में है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, यदि सवाल ऐसे आ जाए y बराबर साइन x डिग्री, तो ऐसा मत कर देना कि cos x डिग्री कर दो। y बराबर साइन x डिग्री है तो cos x डिग्री नहीं होगा। ये जो फॉर्मूला है ये केवल कब लगता है? जब दिया गया कोण रेडियंस में हो, जो x है वो रेडियन में होना चाहिए, तो इसको पहले रेडियन में बदलेंगे। साइन पाई एक्स बटा 180, ठीक है ना भाई। अब इसका अवकलन करेंगे तब जाके dy बाई dx आएगा। इसका अवकलन करना भी अपन बताएंगे बाद में जब अपन थ्योरम पढ़ेंगे। मैंने केवल इतना एग्जांपल दिया है कि दोनों में फर्क है। अगर इस तरीके से डिग्री आ जाए तो पहले उसको रेडियन में बदल लें, उसके बाद ही अवकलन होगा। फिर दूसरा त्रिकोणमितीय फंक्शन है छठवा, y बराबर cos x, तो dy बाई dx बराबर माइनस साइन x, ठीक है ना भाई। सातवां देखें, y बराबर tan x, तो dy बाई dx बराबर sec वर्ग x। आठवां, y बराबर cot x, तो dy बाई dx बराबर माइनस कोसेक वर्ग x, ठीक है ना भाई। इसको dy बाई dx को कभी कभार y डैश भी लिख देते हैं। नवा, y बराबर sec x, तो y डैश बराबर sec x tan x। y डैश का मतलब भी dy बाई dx ही होता है। 10वां, y बराबर कोसेक x, तो dy बाई dx बराबर माइनस कोसेक x cot x। कुल मिला के ये 10 फॉर्मूले हैं अपने पास। कितने हैं भाई? 10 फॉर्मूले, जिनकी सहायता से हम अवकलन करते हैं। क्या हो जाएगा अवकलन? ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन नहीं। ये 10 फॉर्मूले कैसे काम में लेने हैं, इनके लिए हमारे पास प्रमेय भी है। तो पहले अपन जब तक प्रमेय नहीं कर लेते, जब तक हम अवकलन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्रमेय देखें, इनको लिख लेना भाई फॉर्मूले को, ठीक है। यहां से लिख लेना, नहीं तो किताब में लिख रहे हैं बुक में से लिख लेना और याद कर लेना, ठीक। अब मैं थ्योरम्स बता रहा हूं, ये देखना ध्यान से। सबसे पहले अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। जैसे y बराबर के dy बटे dx बराबर 0। अब ये देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। वैसे बहुत इजी है। एग्जाम्पल दे गए हैं, y बराबर 3, तो dy बटा dx बराबर 0। यहाँ जब तक x नहीं है हमारे लिए अचर राशि है और आंसर 0। दूसरा एग्जाम्पल, y बराबर a स्क्वायर dy बटे dx बराबर 0। ऐसा मत कर देना 2 और 1 की घात 2 माइनस 1। इधर यदि x नहीं है और हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो वो 0 ही आएगा। हाँ, यदि मैं इसकी जगह ये लिखता dy बटा dA तो आंसर 2a आ जाता। क्या आ जाता? क्योंकि यहाँ पे अब अवकलन a के सापेक्ष हो रहा है और a चर राशि मान ली अपन ने, लेकिन यहाँ पे अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो x चर राशि है, a फिर अचर हो जाएगी अपने लिए, ठीक है ना भाई। अब इसमें एक
बहुत अच्छा क्वेश्चन, y बराबर साइन ए। मोस्टली बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, cos से लिख जाते हैं, लेकिन dy बटे dx लिखोगे तो 0 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक x नहीं है हमारे लिए वो अचर राशि है और अचर राशि का अवकलन 0 होता है। हाँ के ना, ठीक है ना भाई। अब आगे देखें दूसरी, यदि y बराबर f ऑफ kx तो dy बाई dx बराबर k f डैश kx, f डैश kx। ठीक, कोई बात अभी समझ में नहीं आया होगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझे, y बराबर साइन x है तो dy बटे dx बराबर आप cos x लिख दोगे। लेकिन यदि सवाल y बराबर साइन 3x आ गया, y बराबर साइन 3x आ गया, मतलब f(x) की जगह f ऑफ kx आ गया, तो dy बाई dx क्या लिखेंगे, k को आगे लिखना है और cos 3x f डैश kx, साइन का अवकलन cos, तो cos 3x। ठीक है ना भाई। और देखें y बराबर e की पावर 5x, अब e की पावर x की जगह e की पावर kx है, तो dy बटे dx बराबर 5 e की पावर 5x, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। ठीक है ना भाई। और देखें y बराबर sec x डिग्री। अब अपन इसका पूरा करेंगे। सबसे पहली बात अभी मैंने बताए थे, जितने भी फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री वो सब रेडियन में होने चाहिए। यहाँ पे डिग्रियों में है तो पहले तो रेडियन में बदलेंगे, पाई x बटा 180। अब ये kx का रूप हो गया ना भाई, तो dy बटे dx बराबर पाई बटा 180 आगे आ जाएगा के। और sec का क्या होता है, sec x tan x, तो sec x tan kx। समझ में आ गई ना भाई बात। इसको चाहो तो वापस डिग्रियों में लिख दो, तो पाई बटा 180 sec x डिग्री tan x डिग्री। जल्दबाजी में बच्चे sec x डिग्री का sec x डिग्री tan x डिग्री कर देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। पाई बटे 180 नहीं लिखते हैं, जबकि हमको पाई बटे 180 इस प्रमेय के कारण लिखना पड़ता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अगली प्रमेय देखें। तीसरी, यदि y बराबर fx प्लस माइनस gx, तो dy बाई dx बराबर f डैश x प्लस माइनस g डैश x। ठीक है ना भाई, समझ में आ गई? नहीं आई या खाक समझ में आई? जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे अपन क्या समझ में आएगी। तो देखें एग्जाम्पल, y बराबर मान लो 2 या 3 फलन प्लस में माइनस में है, जैसे साइन 3x माइनस x क्यूब प्लस e की पावर 2x, तो dy बाई dx बराबर d ओवर dx साइन 3x f डैश x, मतलब पहले फलन का अवकलन, फिर माइनस लग रहा है d ओवर dx दूसरे फलन का अवकलन, d ओवर dx तीसरे फलन का अवकलन। अभी अवकलन किया नहीं है अपन ने, केवल
अभी बताया। फिर माइनस लगना है, माइनस लगा दिया। इसमें बेटा x की घात n वाला फॉर्मूला लगेगा, घात आगे आ गई और ये घात कम कर दी, ठीक है ना। प्लस ये भी e की पावर kx है तो 2 आगे आ गया और e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर kx का e की पावर kx, तो ये हो गया 3 cos 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 e की पावर 2x, ठीक है ना भाई। इस तरीके से यदि हमें 2 या 3 या 4 जितने भी फलन प्लस माइनस में दे रखे हैं तो उन सबका हम अलग अलग समाकलन कर देते हैं, ठीक है ना भाई। आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन गुणा वाली, भाग वाली प्रमेय और पढ़ेंगे। उसके बाद अपन फर्दर एग्जांपल्स करेंगे, अवकलन की विधियां पढ़ेंगे कि अगर कैसा फलन है तो कैसे अवकलन किया जाता है। जब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखकर लाइक्स और शेयर करना नहीं भूलें, ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित रहें।